सब बूढ़ा बुजुर्ग महिला कहाँ से सकेंगे, बुजुर्ग सब भी सकेंगे नहीं, लेकिन ये सब तो सबको ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोई नहीं आया देखने के लिए, बस वोट आता लेके चला जाता। बस एक मौका दीजिए आप हमको, बाकी हम लोग इसमें मिलकर काम करेंगे। आप लोग को साथ जी जी अंकिल आप लोग को साथ है जी ठीक ठीक है सर। बात बनाए रखिए, ठीक है। घर का प्रत्याशी है, यहीं पास में सबसे नजदीकी ये रहा 2 नंबर, दूसरा नंबर, और वार्ड नंबर भी 23। ये रही हम भी इंजीनियर है। बहुत बढ़िया, ठीक, ख्याल रखिएगा जरूर, है ना? ले लिया फोटो ले। हाँ बगल रोड का उस पर ही तो। अच्छा आशीर्वाद दीजिए तो। अच्छा यहाँ सेक्रेटरी साहब कौन है? वो अभी ठीक है अंकल जी, थोड़ा सा याद रखिए, ध्यान रखिए, हमारा सबक बगल में ही है ना? कभी भी याद कीजिए, हमेशा खड़ा है, युवा लड़का है, मौका मिलना चाहिए, और बदलाव भी जरूरी है। इससे पहले वाला कौन है क्या है अलग बात है, मगर आप लोग थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, याद रखिएगा 2 नंबर बगल का घर का रहता है, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। 23 का है, हाँ 23 का প্রবলেমের সলিউশন পাবেন। हाँ तो उचित মানে নিউ জেনারেশন এগুলি তো দরকার है। এই জন্যই দাঁড় করানো হয়েছে, কারণ এর আগের পর্ষদ পাওয়া যাচ্ছে না। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं होगा, मैं खुद आऊंगा यहाँ पे, और बस वही सोच के हम लोग आगे हैं। ठीक है ठीक है। ये खाली आपको बैठ के फोन घुमाना है और हाजिर, हाँ और कुछ आप नहीं। लोग- हाँ आप लोग का साथ। आप लोग आशीर्वाद बस मिल आपका जाए। आशीर्वाद चाहिए। जी जी आराम से आप जाइए, एकदम जीत जाइए। जी हम लोग इसलिए आशीर्वाद ले ले, आशीर्वाद ले राय ले। ना एकदम राय निश्चिंत मशवरा रहिए। ले ले, कैसे काम करना है, क्या करना है। कहें कि आपका प्रचार अभी हम देखे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन गेट पर रुका नहीं, बल्कि अपने गढ़वा से बोले कि देखो जो प्रचार करा गेट पर रुकता तो नाम पढ़ते कि खड़ा है। जी हाँ, नहीं तो वो प्रचार गाड़ी भी आएगी, ये तो मेरा सिंपल जिसमें हम लोग आए उसमें आए प्रचार गाड़ी गाना गाते हुए गया है वो, जी हाँ गाड़ी था उसी में थे आप लोग। हाँ उसमें थे। नीचे गार्ड साहब से पूछे, सेक्रेटरी साहब से मिल। हाँ ये एरिया है। इंजीनियरिंग किए हुए पढ़े लिखे हैं, युवा है, प्रत्याशी है, ताकि आप लोग का पहली बार खड़ा हुए हैं, आप लोग का सहयोग मिलेगा, जीतेंगे तो जो भी आम समस्या होगा तो उसको कर सकेंगे पूरा। सब रोड पर जहाँ CMPF कॉलोनी के उसके सामने ही। क्रमांक संख्या 2 है, बेबी वाकर छाप मिला हुआ है। हम लोग इस बार आशीर्वाद दीजिए, युवा बनेगा तो सब काम करेगा ना। है? हाँ जी 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 नहीं है, जहाँ पिछले कोई नहीं जानता है, तो यही हम लोग सोचे कि अब हम लोग का काम करना है बढ़िया से, ताकि क्षेत्र का विकास उस हिसाब से नहीं हो पाया। जी सब परिवार मिल करके वोट इस बार दीजिएगा, 2 नंबर पे बेबी वाकर छाप, चेहरा को नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। हाँ सीरियल जी नंबर जी 2। जी जी आपका बेटा के जैसा है, चेहरा को नहीं भूलना, ठीक है? हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी यहाँ पर हो आए जीत कर, कि ये जो बारिश में पानी भर जाता है, रोड टूटा फूटा है, सारे रोड लाइट जल नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दे। ये नाली का पानी मेन रोड पे आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दे। जो भी मतलब अब ज़्यादा तो हमको जानकारी नहीं है इस विषय में। आप बता रहे हैं कि लाइटें नहीं लगी हुई है पोल में, हाँ। तो किस तरह से आप लोग सुरक्षित देख पा रहे हैं अपने आप को? कुछ सुरक्षित नहीं है यहाँ, तो आते आते औरतों का यहाँ से वहाँ तक में चैन छीन जाता है, कुछ सुरक्षा नहीं है। होना चाहिए कि हम वोट क्यों दें। जी पहला क्वेश्चन होना चाहिए वोट किस लिए हम दें। आप आके एक बार चेक कीजिए, कभी आप ऑटो से आके देखिए, कभी बीमार रहिए आके देखिए कितना पेन होता है आने जाने में, और लोग इतना चेन स्नेचिंग हो रहा है इधर कि मत पूछिए, आदमी परेशान हो चुका है, अपने गेट से चेन छीन जा रहा इससे है। पहले पार्षद यहाँ पे क्या आए हुए हैं कभी? हम तो नहीं देखे हैं कभी, बस वोट के समय लोग आते हैं और ये नदी नाले की तरह भरा हुआ रहता है। कभी बरसात में आके रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या हाल है। बरसात में किस तरह का माहौल होता है यहाँ पे? बरसात में पूरा पानी भरा हुआ, बहुत गंदा, नाली का पानी बाहर, और जितना मतलब कचरा रोड पे, सारी गाड़ियाँ पानी में डूबी रहती है। लोग जब बच्चे को स्कूल से लाते हैं तो जूता चप्पल खोल के वहाँ से सोचिए कि लाते हैं, ऐसा मतलब वो हो जाता है, माहौल रहता है। हर बारिश में हम लगभग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, यही माहौल है यहाँ का। तो
किस तरह का प्रत्याशी आप देख पा रहे हैं? किस तरह देखिए का अब चुनाव? यहाँ वही प्रत्याशी आए, लोग वोट करें उसी को, कि जो समस्या का समाधान इधर का पूरी रूप से करे। कोई सुरक्षा नहीं, जैसे अब कुछ सीसीटीवी कैमरा हो कि किस टाइप का चोर मतलब लग के बूढ़ बुजुर्ग का हर चीज़ छीन ले रहा है, जैसे पर्से लेके भाग गया। बच्चे अभी तो सुन रहे हैं, बच्चों का माहौल है इस टाइप, मतलब ध्यान रखा जाए कि चोर जो चोरी हो रहा है, बच्चा चोर, तो और सब ध्यान पहले रखा जैसे जाए। हम लोग आए थे तो यहाँ बस पुलिस वोट की के टाइगर का गश्ती होता था, अब तो बिल्कुल ही बंद हो नहीं, गया सही है। बात है। टाइगर की गश्ती, टाइगर जवान जो थे वहाँ गश्ती होती थी, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो चुका है, जिससे बेखौफ घूमते हैं कौन सा लोग। जगह है ये? ये वनस्थली कॉलोनी है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा प्रीति कुमारी। क्या नाम होगी? प्रीति सिंह। आपको जी आप बताएंगे कि इस समय आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जी। किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है और कैसा विकास आप देख पा रहे हैं? देखिए, जनता का तो पूरा समर्थन मिल रहा है। आप कल भी देखे, हम लोग डोर टू डोर जाके सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सभी की समस्या सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या है नहीं है। आप कल तो देखे ही थे कि कल हम लोग मतलब अपना क्षेत्र में बहुत जगह दौरा किए। दौरा के दरमियान हम लोग को पता चला कि मतलब महिला को कितना ज़्यादा समस्या है। आप देखिए वो लोग का स्ट्रीट लाइट, आप देखिए रोड में पूरा गड्ढा बना हुआ है। रोड में चलने में स्ट्रीट लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। मतलब कहीं लाइट है नहीं। उन लोग का कहना है कि देखिए यहाँ पे चोरी भी होगा तो चेन छीनते भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बच्चा चोरी का भी समस्या आया हुआ है। सब महिला लोग डरी हुई है कि हमारे वार्ड में ना कहीं कैमरा लगा हुआ है, ना लाइट है, और चोर आते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं। हम लोग खुद भोगे हुए हैं। इस चीज़ को वो लोग बोल रहे हैं। तो वो अगर लोग कोई चोरी भी करता है तो उसका चेहरा भी नहीं देख चेहरा पाएंगे कहाँ कि से दिखेगा, ना लाइट है और ना ही कैमरा का कहीं सुविधा है। तो वो लोग बोले कि इस डर का माहौल में हम लोग जी रहे हैं, तो वो तो नहीं होना चाहिए। तो वही पार्षद से मैं मतलब जितना भी पार्षद आए हैं, चुनाव के सामने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप जब जनसेवा में उतरे हैं, तो आपको जनता की सेवा करना चाहिए। तो फिर आप घर में क्या करते हैं? आप क्यों नहीं देखने आते हैं? यहाँ तक कि बोलते हैं कि आज तक पार्षद वहाँ गए भी नहीं है। आप देखे ही हैं, बहुत जगह हम लोग गए कल दौरा के दरमियान में, हम लोग को बहुत ज़्यादा पता चला कि हम लोग तो पार्षद को जानते नहीं हैं कि कौन है, और ये समस्या लगभग-लगभग सभी जगह है। कल एक आंटी पूरा मतलब भावुक होके इस भावना से हमको बोली कि मैं खुद भावुक हो गया। उसका कहना है कि बेटा मेरे यहाँ बरसात के दिनों में पूरा पानी भर जाता है, हम लोग को हट के दूसरा फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ता है। हम तो यहाँ फ्लैट लेके फँस चुके हैं। क्या करें? जल निकासी का कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो वो चीज़ तो देना चाहिए। वो चीज़ तो एटलीस्ट कम से कम सब चीज़ ये होना चाहिए कि जल जमाव तो को तो निकासी का रास्ता देना चाहिए, वो भी तक नहीं किया हुआ है। जल पूरा भरा रहता है, फ्लैट में पूरा गाड़ी डूबा रहता है। आपको किस तरह से समर्थन मिल रहा है जनता का? समर्थन वो पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है, फुल समर्थन, बहुत जन सैलाब के साथ जन समर्थन मिल रहा है मेरा। और सबका यही कहना है कि एक शिक्षित उम्मीदवार आए, जो हम लोग का समस्या को समझ पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दें। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दें, ताकि मैं बढ़िया से, अच्छा से सबकी जनता की सेवा कर सकूँ, और जनता का जो लाभ है, वो लाभ को उसको पहुँचा सकूँ। आप एक शिक्षित हैं, बीटेक किए हुए हैं, जी। तो जनता पर जो है विश्वास जता रही है, तो आप जीत कर आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे और पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? देखिए, मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि जो भी जहाँ भी मेरे क्षेत्र में जितना भी जगह है, उसका मैं एक लिस्ट जारी करूँगा। लिस्ट में मुझे ये दिखाना है कि कौन जगह में बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे स्ट्रीट लाइट का, कहीं-कहीं तो मतलब बरसात के दिन में लोग आना-जाना नहीं कर पाते, बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण उसका स्कूल एब्सेंट होता है। अगर स्कूल चल भी जाए तो उसका जूता-मोजा से लेके शर्ट पैंट सब सारा चीज़ भीग जाता है। तो वहाँ जहाँ प्राथमिकता है, वहाँ से मैं काम शुरू करूँगा, और स्ट्रीट लाइट का भी व्यवस्था करूँगा। और जो महिला के बीच में डर पैदा हुआ है, उस डर को दूर करना है। तो आप क्या जनता से क्या आप कहना चाहते हैं? जी, जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें, ताकि मैं अपना कार्य को ईमानदारी पूर्वक खरा उतर सकूँ। मैं अपना कार्य को करने के लिए ही आया हूँ, और मैं इस कार्य को अच्छी से निभाऊँगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा नाम पप्पू कुमार गोप है। मैं वार्ड संख्या 23 से, क्रमांक संख्या 2, और मेरा चुनाव चिन्ह है बेबी वॉकर। अ, एक बार आप आप अपने माध्यम से इस फ़ोटो को पूरा जनता तक पहुँचा दें, ताकि मुझे भरपूर समर्थन मिल सके। मैं कई जगह नहीं जा पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ, लेकिन मैं पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डोर टू डोर जाऊँ और सबसे मैं बात करूँ। मतलब आप नहीं भी जा पा रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों
को आप विश्वास दिला रहे हैं जी। कि अगर हम जीतकर आते हैं तो जी। उनके लिए भी सेवा भावना रहेगी। मेरा सेवा भावना की मानसिकता से लेके ही मैं उतरा हूँ और इसी को मुझे पूरा करना है।